नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा VMU कोटा में जो है वो हाल ही में जो रिजल्ट आने जो शुरू हो गए हैं। अब इसमें बहुत से बच्चों को जो है वो परेशानी आ रही है कि रिजल्ट कैसे देखना है, हमारा प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो उस पर आज जो है वो डिटेल वीडियो रहने वाली है कि आपको रिजल्ट कैसे देखना है, कैसे अपने नंबर जो है वो देखने हैं, कितने नंबर पर पास है, कितने नंबर पर फेल है। तो कंप्लीट वीडियो उस पर रहने वाली है। तो सबसे पहले अपना रिजल्ट देखने के लिए जो वो VMU की ऑफिशियल साइट पर आना है आपको। ऑफिशियल साइट पर आने के बाद जो है वो नीचे यहाँ पर एग्ज़ाम कॉर्नर में रिजल्ट लिखा हुआ आएगा, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है वो जिन भी कोर्सेज के रिजल्ट आए हैं वो इसमें जो है वो शो हो गए। 13 तारीख से जो है वो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं और धीरे धीरे जो करके जो है वो सभी कोर्सेज के रिजल्ट आ जाएंगे। अब इसमें जो है वो इन रिजल्ट में ईयरली वाले स्टूडेंट, एनुअल स्टूडेंट और साथ ही जो है वो सेमेस्टर स्टूडेंट सबके जो है वो रिजल्ट आ रहे हैं। तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ईयरली वाला रिजल्ट आ रहा है तो उसमें देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे सेमेस्टर वाला आ गया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जिनके सेमेस्टर हैं उनके सेमेस्टर के रिजल्ट के आगे सेमेस्टर फर्स्ट या सेकंड लिखा हुआ होगा। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए तो उसके आगे जो है वो सेमेस्टर फर्स्ट लिखा हुआ होगा, और आपने सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं और उसका रिजल्ट आया तो उसके सामने जो सेकंड सेमेस्टर लिखा हुआ होगा। अगर ईयरली स्टूडेंट है तो उनके जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या ऐसे लिखा हुआ आएगा, या फिर जो है वो प्रीवियस और फाइनल ईयर ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो पहले तो आपको जो है वो अपना लिस्ट में जो है वो अपना कोर्स देख लेना है कि आपके जो है वो कोर्स सेमेस्टर वाइज है या ईयरली वाइज है, और उसमें जो है वो आपको देख के पता लगाना है कि आपका जो है वो सेमेस्टर रिजल्ट आया है या ईयरली रिजल्ट आया है। तो पहले तो ये आपको जो है वो क्लियर कर लेना है। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर डिटेल रिजल्ट पर क्लिक करना है आपको रिजल्ट देखने के लिए। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो आपको अपने स्कॉलर नंबर एंटर करने हैं। स्कॉलर नंबर जो है वो आपको पूरी सीरीज वाइज नहीं लिखने, पहले 6 अंक, उसके बाद डैश, फिर जो है वो आपको 6 अंक लगाने हैं। मतलब एग्जांपल के लिए आपको समझाऊँ तो एक वो स्कॉलर नंबर 1 2 3 4 5 6 डैश 1 2 3 4 5 6, इस फॉर्मेट में जो आपको स्कॉलर नंबर लगाना है। अर्थात जो भी आपके स्कॉलर नंबर है उसमें जो बीच में आपको जो वो डैश जिसे हाइफन बोलते हैं ये लगाना है जरूरी। अगर आप ऐसे बिना डैश के ऐसे पूरी सीरीज में 12 अंकों के स्कॉलर नंबर लिखते तो आपके जो रिजल्ट आपको शो नहीं होगा या नो रिकॉर्ड फाउंड है ऐसे बता सकता है। तो जो आपको जो 6 अंकों के बाद डैश फिर 6 अंक ऐसे लगाना है। तो इस तरीके से आपको स्कॉलर नंबर लगाना है। उसके बाद आपको जो वो सर्च प्रोग्राम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो वो अपना प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपके रिजल्ट आ गया है, आपने स्कॉलर नंबर लगाया, सर्च प्रोग्राम किया और फिर सिलेक्ट प्रोग्राम पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो वो नीचे आपको जो अपने कोर्स का नाम दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको जो वो सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करोगे आपके सामने जो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। अब तो देखो, अब यहाँ पर जो आपको रिजल्ट देखना कैसे, तो सबसे पहले आपको जो वो इधर कोर्स कोड लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मैक्स मार्क, मतलब आपके कितने में से जो वो पेपर हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो वो आपके मार्क्स, मतलब कि आपके जो एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं। उसके बाद यहाँ पर पेपर टाइप में अब यहाँ पर जहाँ पर AS लिखा हुआ है वो है असाइनमेंट, और जहाँ पर TE लिखा हुआ है वो है थ्योरी पेपर। रिमार्क में आपके कुछ नहीं है। स्टेटस में अब आपको स्टेटस समझना है। अब यहाँ पर स्टेटस में SC दिखा रहा है, इसका मतलब है कि सक्सेसफुली कंप्लीट, मतलब आपका जो है ये सब्जेक्ट सब सक्सेसफुली आपने जो वो पास कर लिया है। अगर NC बता रहा है तो इसका मतलब है कि नॉट कंप्लीट, मतलब कि आपका जो है वो ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, इसमें आप फेल हो या फिर आपके पासिंग मार्क्स नहीं आए। दूसरा, इसमें अगर एब्सेंट शो होता है, AB शो होता है, तो इसका मतलब है कि आप जो वो एब्सेंट थे। आपने जिसमें AB शो हो रहा है उसका जो है वो आपने पेपर नहीं दिया, उस पेपर में आप जो वो एब्सेंट थे। अब इन्होंने जो वो अपने सारे पेपर दे दिए हैं। तो देखो, ये जो है वो थ्योरी में पास है तो उसमें SC लिखा हुआ है, सक्सेसफुली क्लियर। असाइनमेंट में इनके नंबर जो है ऐड नहीं हुए, इसलिए इनके जो वो NC आ रहा है। बाकी थ्योरी में जो ये पास है इसलिए इनके SC आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि लेटर ग्रेड में सब में जो है वो F लिखा हुआ है। अब F का मतलब फेल होता है। तो फेल किस वजह से आ रहा है, इसका मेन रीज़न है असाइनमेंट के नंबर जो है वो ऐड नहीं होना। अब यहाँ पर जो है वो 2 तरीके के स्टूडेंट हो गए। एक तो जिन्होंने सेमेस्टर वाइज अपने जो वो असाइनमेंट जमा करवाए हैं, एक जिन्होंने जो है वो असाइनमेंट सारे जो है वो लास्ट में एक साथ जमा करवाए। जुलाई 2025 के स्टूडेंट का यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि जुलाई 2025 के स्टूडेंट के जो फर्स्ट सेमेस्टर के अभी जनवरी और फरवरी के बीच एग्ज़ाम हुए थे, उनके जो वो फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट जो वो उनको सितंबर से जो वो दिसंबर के बीच जमा करवाने थे। अब जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट जमा करवा दिए उनके भी 0 आ रहा है,
और जिन्होंने अभी जो है वो सेकेंड सेमेस्टर से पहले अभी 15 मई तक जो है वो असाइनमेंट जमा करवाए हैं या अभी 15 जून तक करवाने वाले हैं, उनके भी जो है वो 0 आ रहा है। तो देखिए, आपने अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं करवाए हैं तो 0 आ रहा है। तो जब आप असाइनमेंट जमा करवाओगे और फिर जो भी एग्ज़ाम दोगे उसमें जो आपके असाइनमेंट के नंबर ऐड होकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जिन्होंने अपने असाइनमेंट सेमेस्टर वाइज जमा करवा दिए थे, अर्थात जुलाई 2025 वाले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने असाइनमेंट सितंबर से दिसंबर के बीच जो है वो जमा करवा दिए थे, फिर भी उनके यहाँ पर जो है वो रिजल्ट में 0 आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है वो थोड़े दिन इंतज़ार करना है। यहाँ पर जो है वो असाइनमेंट के नंबर अपने आप जो है वो जुड़ जाएंगे। अगर फिर भी नहीं जुड़ते हैं तो आपको जो है वो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम वाली मेल आईडी पर जो है वो मेल करना है। साथ में जो है वो अपने वन व्यू से ग्रीवेंस लगाना है कि आपने जो है वो असाइनमेंट जो है वो समय पर सेमेस्टर वाइज जमा करवा दिए थे, फिर भी आपके जो है वो असाइनमेंट के नंबर शो नहीं हो रहे हैं। तो ये जब आपके असाइनमेंट के नंबर शो होंगे तब फाइनली इसमें जो है वो नंबर अपडेट होके आ जाएंगे और रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नंबर की बात करते हैं तो देखिए, मास्टर कोर्स में जो है वो आपके थ्योरी पेपर जो है वो 80 नंबर में से होते हैं और असाइनमेंट जो है वो 20 नंबर में से होते हैं। अब बैचलर कोर्स में जो है वो थ्योरी पेपर 70 नंबर में से होते हैं और असाइनमेंट जो है वो 30 नंबर में से होते हैं। साथ ही जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्टूडेंट है उनके पेपर जो वो 100 में से होते हैं, क्योंकि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के जो वो असाइनमेंट नहीं बनते हैं। अब यहाँ पर जो है वो बैचलर और मास्टर कोर्स में किन्हीं स्टूडेंट के जो वो प्रैक्टिकल पेपर भी होंगे, तो प्रैक्टिकल जो होता है आपके वो 100 नंबर में से होता है। अब यहाँ पर आपको जो वो पहले रिजल्ट में देखना है कि आपके जो 80 में से कितने आए हैं, 70 में से पेपर हुआ है तो उसमें कितने आए हैं, और 100 में से पेपर हुआ है तो उसमें कितने आए हैं। तो देखिए, 100 में से जो भी पेपर होता है उसमें पास होने के लिए आपको जो वो 36 नंबर लाने होते हैं। 80 में से जो भी पेपर होता है उसमें पास होने के लिए आपको जो वो 29 नंबर लाने होते हैं, और जो 70 में से जो पेपर होता है उसमें पास होने के लिए आपको जो वो 26 नंबर जो वो लाने होते हैं। असाइनमेंट की बात करें तो इस असाइनमेंट में जो है वो किसी को फेल नहीं करते हैं, सभी को जो पास कर देते हैं। तो पहले आपको अपने रिजल्ट में देखना है कि आपके थ्योरी की जो पेपर है वो कितने में से हुआ है और आपके नंबर जो है वो कितने आए हैं। अगर 80 में से आपका पेपर नंबर हुआ है और उसमें 29 से कम नंबर आए हैं तो आप जो है वो उस पेपर में फ़ेल हो, आपको डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर के फिर से आप उस पेपर को दे सकते हो, या अगर पासिंग मार्क्स में 1-2 कम नंबर है तो आप जो है वो रिवॉल्यूशन फॉर्म भी लगा सकते हो। अगर आपके पेपर 70 में से हुआ है तो उसमें 26 नंबर जो वो पासिंग मार्क्स है। अगर आपका पेपर 100 में से है तो उसमें 36 नंबर जो वो आपके पासिंग मार्क्स है। तो इस तरह से आपको जो अपना पहले रिजल्ट देखना है कि आपके कितने में से पेपर हुआ था थ्योरी का और उसमें कितने नंबर जो वो आए हैं। उसके बाद आपको जो वो डिफ़ॉल्टर फॉर्म के लिए तैयार होना है। अब यहाँ पर जो असाइनमेंट के नंबर बच्चों के ऐड नहीं है, तो बच्चे सोच रहे कि मैं फेल तो नहीं हो गया, कहीं डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर दूँ क्या, रिवॉल्यूशन फॉर्म लगा दूँ क्या। तो पहले तो आपको जो वो अपना रिजल्ट जो है वो क्लियर करना है कि आपके जो वो नंबर है जो कितने में से पेपर हुआ था और कितने नंबर आए हैं। अगर पासिंग मार्क्स आ गए हैं फिर भी एनसी दिखा रहा है तो आपको देखना है कि असाइनमेंट का नंबर ऐड है या नहीं है। असाइनमेंट के नंबर ऐड नहीं है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, असाइनमेंट के नंबर ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से आपको अपना जो है वो रिजल्ट देखना है, उसे समझना है। ओवरऑल जो भी था मैंने इस वीडियो में समझाने की आपको पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको जो वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर कर लेना और जो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।